जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार, आज की वीडियो कतर आज़ाद वीज़े के बारे में है। कतर आज़ाद वीज़े पर लोग क्यों जाते हैं और कतर आज़ाद वीज़े का कितना खर्चा आता है और कतर आज़ाद वीज़े पर जाकर कितने पैसे बंदा कमा सकता है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर ही आपको समझ आएगी, वरना कोई समझ नहीं आएगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो बात नंबर 1 पर करते हैं, कतर आज़ाद वीज़े पर क्यों जाते हैं और क्यों जाना चाहिए। नंबर 1, ये एक जिन भाइयों का मेडिकल अनफिट है, जिनका मेडिकल सही नहीं है, यानी कोई हेपेटाइटिस प्रॉब्लम, एड्स में कोई मसला, ठीक है, टीवी में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इंसान के अंदर हो जाती है, ठीक है, मेडिकल इशू। तो जो मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो आज़ाद वीज़ा डिसाइड करता है, तो आज़ाद वीज़े पर मेडिकल क्लियर हो जाता है, चंद पैसे देकर आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। चाहे आप कतर जा रहे, चाहे आप बहरीन जा रहे, चाहे आप ओमान जा रहे, चाहे आप सऊदी अरब जा रहे हैं, आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं। इसलिए जो है ना, आज़ाद वीज़े, ज़्यादातर आज़ाद वीज़े पर जाने वाले लोग यही होते हैं जिनके मेडिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं, कोई आज़ाद वीज़ा को डिसाइड नहीं करता जो पहली बार जाता है। तो ये बात होगी। तो आज़ाद वीज़े पर जो मेडिकल फ़िट है उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस वक्त जो सिचुएशन है आज़ाद वीज़े वालों की, तकरीबन हर कंट्री गल्फ़ में एक ही हिसाब है, ठीक है। चाहे ओमान की बात कर ले, चाहे सऊदी अरब की कर ले, चाहे जिसकी मर्ज़ी कर ले, लेकिन ओमान और दुबई ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इनके हालात ख़राब है। ओमान के तो ज़्यादा ही है, दुबई के उससे ज़्यादा कतर में फिर भी काम मिल रहा है, ठीक है। तो कतर ये हो गया। नंबर 2, कतर आज़ाद वीज़ा कितने का? कतर आज़ाद वीज़ा आपको 800 रियाल में भी मिलेगा, 850 रियाल में भी, 900 रियाल में भी, जिधर दाल लग गया। यानी कि 800 रियाल में आपको मिल जाता है, ठीक है। 900 रियाल में, 800 रियाल, 900 रियाल में। तो आपने 800 रियाल से ऊपर पैसे नहीं देने, कम ही देने की कोशिश करनी है। यानी कि पाकिस्तानी यही बनता है तकरीबन कोई 4 लाख से थोड़ा सा ऊपर बनता है। तो मेडिकल की वजह से भी वो आपसे थोड़े से पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, यानी कि मेडिकल अनफिट हैं आप, तो इसके पैसे और ज़्यादा कर लेते हैं। तो फिर आपके ये 5 लाख रुपए आपका लग जाता है। और जो इस वक्त सिचुएशन है, हालात है, ठीक है। तो कतर में अगर तो आपके पास कोई स्किल है, यानी कि आप डक्ट मैन है, इंसुलेटर है, पाइप फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, हाई लेवल के, ठीक है, यानी कि आपको काम आता है, ये नहीं गुजारा तुक्के वाला नहीं। और अगर आप मैसन हैं तो फिर आप पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। मैसन वाले को कम से कम 120-130 रियाल दिहाड़ी मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैसन हो तो बहुत ज़बरदस्त। अगर आप मजदूरी कर सकते हैं फिर भी ठीक है, आपको 70-80 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको ये अगर कोई अच्छा ठेकेदार मिल जाए तो फिर आपकी सेटिंग अच्छी हो जाती है। तो ये है कि पाकिस्तानी आप अगर कतर पर आज़ाद वीज़े पर जाते हैं तो पाकिस्तानी आप कितने पैसे कमा सकते हैं? पाकिस्तानी आप ये है कि 1 लाख भी कमा सकते हैं, 1.5 लाख भी कमा सकते हैं, 60,000 भी, 70,000 भी। यहाँ पर जैसी आपकी सेटिंग बनी, पहले 2-3 माह आपको मुश्किल होएगी, तो मेरा ख्याल आप पहले ही जाते भी सेटल हो सकते हैं अगर आपको कोई काम आता है। तो मेरा उन भाइयों से मशवरा है, जो मेडिकल फ़िट है जिनका, वो बिल्कुल आज़ाद वीज़े पर ना जाएँ। वो थोड़ा सा वेट कर ले, अगर तो वो उनके पास स्टडी है, यानी कि इंग्लिश बोलचाल है, तो कतर के हाई डिमांड आती रहती है कंपनी वीज़े, यानी कि आपको 2-3 लाख से आप अच्छी सैलरी पर कंपनी वीज़े में चले जाते हैं। कंपनी में आपको कोई टेंशन नहीं होती, खाना-पीना, रहायश, काम-शाम, काम हो या ना हो, आपकी सैलरी, आपका मीटर चालू है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करता हूँ कि आप कतर या किसी भी कंट्री में कंपनी वीज़े में जाएँ अगर आपका मेडिकल फ़िट है। तो कुछ भाइयों के सवाल ये भी होंगे कि तो मेडिकल अगर आज़ाद वीज़े का क्लियर हो सकता है, कंपनी का नहीं। कंपनी का ये है कि कंपनी आपको जो कंपनी वीज़ा देगी ना, वो कंपनी आपकी मेडिकल की, अगर तो उनको पता चल जाए कि आपको मेडिकल इशू है तो वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। वो आपका क्लियर कैसे करवाएगी? वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और आप बोलेंगे कि मेरा मेडिकल मसला है, आप क्लियर करवा दें, वो आपको उधर ही रिफ्यूज़ कर देंगे। आपको बोलेंगे, वो ऐसा रिस्क भी नहीं लेगी और आपको अनफिट वाले को बिल्कुल नहीं रखेगी, क्योंकि आपको कुछ भी हो जाता है, मौत हो जाती है या कोई भी मसला मसाइल हो जाता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं आपको, ठीक है। इस तरह उनकी जान नहीं छूटती, इसलिए कंपनी आपका मेडिकल का कोई जो है ना एग्रीमेंट नहीं करती, मैं आपका मेडिकल पास करवाऊँगा। जब आपने बता देना मेरा मेडिकल इशू है तो वो आपको बिल्कुल नहीं लेगी, ठीक है। तो ये आपके सारे जो मसले हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो अभी भी आपने डिसाइड करना है कि आपने आज़ाद वीज़े पर जाना है या कंपनी वीज़े पर जाना है। अगर तो आपका मेडिकल फ़िट है
तो फिर आप जो है कंपनी वीज़े पे जाएं। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो फिर आज़ाद वीज़े पर चले जाएं। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया आपको स्किल आता है कोई तो आप चले जाएं। इंशाल्लाह अर्निंग करेंगे, बस काम करें जिस तरह का भी मिलता है। तो बात करते हैं कि रोमानिया की तरफ मेडिकल होता ही नहीं है। बस वो एजेंट जो है इधर से बस पैसे 10-12 हज़ार रुपया वो खाना होता है, उन्होंने भी खुद खा लेते हैं मेडिकल के साथ, वो खून आपका वेस्ट कर देते। कोई मेडिकल नहीं होता है, रोमानिया मेडिकल नहीं लेता है, ये आप अपने ज़हन में बिठा लें। हाँ, उधर जाकर वो आपका टेस्ट कर ले वो एक अलग बात है, वरना इधर से वो मेडिकल बिल्कुल नहीं मांगते। उधर जाकर भी जितने भी दोस्त गए हैं उनका कोई मेडिकल नहीं हुआ। कोई एक आधा कंपनी है जो वो मेडिकल कर लेती, नॉर्मली वो क्या चेक करते हैं टीबी और एड्स, इसके अलावा कोई और नहीं चेक करते। बाकी ठीक है, तो अगर 5-6 लाख लगाकर कतर यूँ जाना है तो उससे बेहतर है कि आप 12-13 लाख लगाकर आप रोमानिया चले जाएं। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।